हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे फॉर्मूला जो कि आपको कहीं पर एनसीईआरटी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बनाए गए मेरे द्वारा हैं। ठीक है, मैंने बनाए हैं, जिससे कि आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी और समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा ही इजी हो जाते हैं और एक शॉर्ट में आराम से आंसर दे देते हैं। ठीक है, आपका एक पेज का सवाल आपकी 2 लाइन में हो जाने वाला है। ये आपको कंपटीशन में भी काम आएगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी श्रेणी का 5वां पद 100 है, 10वां पद 200 है, तो उसका 50th पद क्या होगा, है ना। क्या होगा, देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डी इक्वल टू होता है मेरे अकॉर्डिंग ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ बता देता हूँ कि ये आप किसी भी तरीके से ले सकते हो वेरिएबल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस इसका मतलब समझ लो है क्या। ए एक्स वो वैल्यू है जो हायर है किसी भी पद की। ठीक है, हायर पद की हायर वैल्यू, जैसे इसकी है 200। ठीक है, अब बी एक्स क्या है, लोअर पद की वैल्यू, मतलब फिफ्थ पद की वैल्यूज कितनी है, 100। अब ये ए क्या है, ए है कि जो पद पहले लिया सबसे बड़ा पद है वो वाला, दो पदों में से 10th है और 5th, 10th वाले की वैल्यू है। ठीक है, माइनस ये वैल्यू किसकी है, बी एक्स किसकी वैल्यू है, वो है 5th वाले की, तो ये 5th पद। ठीक है, अब इक्वल टू करेंगे, डी इक्वल टू कितना हो गया, 200 माइनस 100 अपॉन 10 माइनस 5 पर 5, 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे 20। ठीक है, डिफरेंस आ गया हमारा 20। अब देखो डिफरेंस लाने का बहुत सिंपल इजी था, सिर्फ इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करो और डिवाइड कर दो इस वैल्यू के इस वैल्यू का डिफरेंस से, तो आपको डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी, ज्यादा कोई लेंदी नहीं है। अब आ जाते हैं इधर की साइड। अब जैसे क्वेश्चन में पूछा कि 50th पद क्या होगा, जैसे मेरा पहला फॉर्मूला मैंने बताया था ए एक्स इक्वल टू ए एन प्लस एक्स माइनस एन डी, जो कि आपके किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। अब देखो ए एक्स वैल्यू कितने निकाला, ए 15 निकाल लिया। ठीक है, ए 15 इक्वल टू ए एन। अब हम इनमें से इस वैल्यू को ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं रेफरेंस। अब आपका आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको लो, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ए एन कितना 100 प्लस एक्स कितना 50, 50वां निकालना है ना हमको, 50 माइनस एन कितना 5, टी हमने इधर निकाल ही दिया था इस फॉर्मूले से, तो 20। अब ए 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 45 दूनी 90, 900। ठीक है, 50 माइनस 5 45, 45 इंटू 20 इक्वल टू 900, है ना। तो ए 50 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 900 कितना हो गया 1000। ठीक है, ये बहुत इजी था, आपके एक पेज का सवाल कहाँ पर कुछ चंद लाइनों में कंप्लीट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए मिनट्स भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंड का सवाल है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है या लॉजिक सोच लेना है, लॉजिक कैसे है, और ये फॉर्मूले ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला किताब में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, जिसके लिए आपको डी की पता होना चाहिए, पहला टर्म पता होना चाहिए। बट हमको ऐसा है ही नहीं। ठीक है, हमको nthवा पद निकालना ही नहीं है, हमारे पास nthवा पद ऑलरेडी है, nth से पहला पद निकालने की जरूरत नहीं है। पुट करो वैल्यूज, 2 सेकंड के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और ज्यादा फॉर्मूले जानने के लिए हमारे चैनल को नीचे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स और न्यू न्यू फॉर्मूले अपडेट होते रहते हैं और अपलोड भी होते रहते हैं साथ ही के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो हम पोस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूले हालांकि आपको एग्जाम्स में नहीं देने हैं, सिर्फ ये कंपटीशन के लिए है। तो कंपटीशन में जहाँ पर आपको एक सवाल को करने के लिए 1 मिनट मिलती है, तो आप चाहेंगे कि कम से कम मैक्सिमम 20 सेकंड में ही हो जाए तो बेटर है। तो अब इन फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, दिमाग का खेल है पूरा। ठीक है, आपके पास दिमाग है, यूज करो इन फॉर्मूलों को। ठीक है, तो धन्यवाद, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।